भारत के मुसलमानों के ताल्लुक़ से हमेशा से ही ये राय रही है कि वो कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। बड़ी यूनिवर्सिटियां व अस्पताल बना सकते हैं, मीडिया हाउस व चैनल बना सकते हैं, बड़ी बड़े अस्पतालें और रिसर्च सेंटर भी बना सकते हैं। लेकिन भारत की आज़ादी के बाद 70 सालों का जायज़ा लें या फिर भारत में मुग़लिया दौर के बाबर से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक की हुकूमतों का जायज़ा लें तो इन अय्याम में भारत के मुसलमानों ने अगर कुछ कायम किया है तो सिर्फ़ ऊंची ऊंची इमारतें, महलात, मीनारें और मकबरे। बाद में जो आज़ादी के बाद मुसलमानों ने कुछ कायम किया तो अपने लिए आलीशान बंगले, हवेलियाँ, शादी महल, शादी हॉल और शौक़ पूरे करने के लिए बागात में आरामगाहें। बस हमारे आबा व अजदाद ने बहुत बड़े काम किए हैं। हमारे पास तरक्की की सोच, इल्म व इरफानियत का एहसास, तहक़ीक़ व तदबीर के चश्मे पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं हैं। भला हो सर सैयद अहमद ख़ान, हकीम अजमल ख़ान और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी हस्तियों का, जिन्होंने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के अय्याम में भी चंद एक तालीमी इदारे क़ायम किए और वो इस वक्त भारत के मुसलमानों के लिए कुछ हद तक तालीम के सरचश्मे बने हुए हैं। इस वक्त भी भारत में मुसलमानों के ताल्लुक़ से एक बड़ी अक्सरियत ये राय रखती है कि वो आने वाली नस्लों के लिए यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, मीडिया हाउस बनाएंगे और बड़े बड़े अस्पताल बनाएंगे। जहाँ तक इस वक्त हम भारत के बेशतर मुसलमानों की सोच देख रहे हैं, इनकी सोच कोरोना में भी नहीं बदली है तो आम दिनों में कैसे बदलेगी। कोरोना के मौके पर लोग भूखे मरते रहे, बेरोज़गार होते रहे, इलाज के लिए कोई सहूलत मैसर नहीं हुई, दवाई के लिए इंतज़ाम नहीं हुआ, फिर भी कौम का वो मालदार तबक़ा इसकी तरफ से इमदाद के लिए हाथ नहीं उठे। हाँ, कुछ लोगों ने पूरी ईमानदारी और हमदर्दी के साथ लोगों की मदद की और इंसानियत का सबूत दिया। हम इस वक्त ये भांप चुके हैं कि उम्मत मुस्लिमा के पास इस वक्त इंसानियत के लिए बड़े पैमाने पर कुछ काम कर दिखाने का जज्बा नापेद हो चुका है। मुसलमान सिर्फ बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, ना कि चश्मों की खुदाई करते हुए बंजर ज़मीन को सैराब करने का जज्बा इनमें बाकी है। तहक़ीक़ व तालीम का सरमाया 15वीं सदी में ही ख़त्म हो चुका था। अब तो मुसलमान शाह शान ज़िंदगी गुजारने के लिए आदी हो चुके हैं। लोग ये उम्मीदें करते हैं कि मुसलमानों की मदद के लिए मुसलमान बहुत बड़े मंसूबे बना सकते हैं। ये बात झूठ है। अगर ऐसा होता तो इस वक्त टाटा बिरला के कारखानों की तरह मुसलमानों के भी कारखाने होते, जी न्यूज़, आज तक की तरह मुसलमानों के भी मीडिया हाउस होते, अपोलो, जयदेवा, मेदांता, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, फोर्टिस अस्पताल, मणिपाल अस्पताल जैसे अस्पताल बनाए होते। लेकिन नहीं बन रहे हैं क्योंकि मुसलमानों में वो सोच नहीं है। अब ऐसे में वो सहूलतें हासिल करने के लिए ज़राए बनाए जाएँ। अस्पताल ना सही, कम से कम इंश्योरेंस बनाने की तरकीब बता कर दें या फिर इंश्योरेंस बना कर दें। अस्पतालों का क़ियाम ना सही, दवाइयों के लिए माली इमदाद का मंसूबा बनाया जाए। जी टीवी, आज तक NDTV ना सही, मगर जो मुस्लिम मीडिया हाउस इस वक्त चला रहे हैं, भले ही वो छोटे पैमाने पर क्यों ना हो, इनकी माली इमदाद की जाए। जो छोटे YouTube चैनल हैं, इन्हीं कम से कम लाइक और शेयर करें। जो अखबारात हैं, इन्हें ख़रीदें और बर वक्त इसका चंदा अदा करें। बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां ना बनाएं, सही है, मगर मौजूदा स्कूल व कॉलेज में पढ़ रहे मुस्लिम असातिज़ा की खिदमत को सराहें, उनकी मदद करें, उन्हें मुट्ठी भर तनख्वाहें दिलवाएँ, इनका हक़ अदा करें और वो ज़ेर तालीम बच्चों को अच्छी सहूलत फराहम करने के लिए आम लोग भी ताउन करें। लोगों को रोज़गार देने की ताकत नहीं है तो कम से कम इन्हीं लेबर कार्ड बनाने में मदद करें या ऐसे मकामात पर उन्हें रोज़गार दिलवाएं जहां पर आपकी कुछ चलती हो। जो बच्चे तालीम से महरूम हैं, इन बच्चों को तालीम दिलवाएं। बड़े अस्पतालों में ज़रूरतमंद मरीज़ इलाज के लिए आते हैं, इन मरीज़ों की माली इमदाद के लिए अस्पतालों के साथ ताल्लुक़ात बनाए रखें। आप MP MLA ना बन सकते हैं तो कम से कम MP MLA को अपनी बात सुनने वाला बनाएं। बहुत बड़े पैमाने पर हम इस वक्त सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बड़ा काम करने के लिए बड़ी सोच नहीं है, और जिनके पास सोच है वो मुत्तहिद नहीं हैं, और जो मुत्तहिद हैं उन्हें काम करने के लिए मुत्तहिद रहने नहीं दिया जाता। जो कभी कौम के लिए 1 रुपया सर्फ ना किए हों, वो भी मुशीर आला बन जाते हैं और अपने आप को वज़ीर आला समझ बैठते हैं। इस लिहाज से एक एहसान ये होना चाहिए कि बड़े काम करने के बजाय छोटे छोटे कामों से लोगों की मदद की जाए। ख़ुसूसी रिपोर्ट, मुदस्सिर अहमद, शिवमोगा, आज का इनक़लाब के लिए।